राम वापस अयोध्या कैसे आए? एक महाकाव्य युद्ध में राक्षस राजा रावण को हराने और मारने के बाद राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना के साथ जादुई हवाई जहाज पुष्पक विमान पर वापस अयोध्या के लिए उड़ान भरते हैं। राम भगवान असली में कैसे दिखते थे? चेहरा चंद्रमा के समान सौम्य, कांति वाला, कोमल और सुंदर था। उनकी आंखें बड़ी और कमल के समान थीं। उन्नत नाक यानी चेहरे के अनुरूप सुडौल और बड़ी नाक थी। उनके होंठों का रंग उगते हुए सूर्य की तरह लाल था और दाहिनों होंठ समान थे। श्री राम किसी के दोष नहीं देखते थे। वे सदा शांत रहते थे और सांत्वनापूर्वक मीठे वचन बोलते थे। उनसे कोई कठोर वचन भी बोलता तो श्री राम उस बात का जवाब नहीं देते थे। कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वो उस एक उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे, मन को वश में रखते थे। श्री राम किसी के सैकड़ों अपराध को भी याद नहीं रखते थे। झूठी बातें उनके मुख से कभी नहीं निकलती थीं। वो वृद्ध लोगों का सम्मान करते थे। प्रजा के प्रति उनका और उनके प्रति प्रजा का अनुराग था। श्री राम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों की पूजा करते थे। दुखी लोगों के प्रति दया रखते थे। श्री राम पराक्रमी थे। भूमंडल में उनके समान कोई नहीं था। वे विद्वान और बुद्धिमान थे। वो निरोगी थे। श्री राम हमेशा युवा ही रहे। वे अच्छे वक्ता थे। श्री राम देश काल के तत्व को समझने वाले थे। इसके साथ ही संपूर्ण विद्याओं के विद्वान थे। वे वेदों के ज्ञाता और शस्त्र विद्या में अपने पिता से भी आगे थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। समय समय पर होने वाला उनका क्रोध या हर्ष कभी निष्फल नहीं होता, यानी उसका भी फल मिलता था। वो वस्तुओं के त्याग और संग्रह को भलीभांति जानते थे। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में समय देने के अलावा श्री राम समय निकालकर ध्यान, उत्तम चरित्र और महात्माओं के साथ बिताने की कोशिश करते और ज्ञानियों से कुछ न कुछ सीखते रहते थे और सदा ही मीठा बोलते थे। दूसरों से बात करते समय अच्छी बातें बोलते थे जिससे सामने वाले का उत्साह और विश्वास बढ़े। श्री राम पराक्रमी होने के बावजूद खुद